सभी का नमस्कार। 9वीं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंदर 1905 की रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन किया था और 1905 की जो रूसी क्रांति है वह खूनी रविवार की घटना से शुरू हुई थी। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि रूस में किस प्रकार आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में धीरे धीरे उथल पुथल आ गई थी और उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। आज की कक्षा के अंदर हम देखेंगे कि जो पहला विश्व युद्ध है और इस पहले विश्व युद्ध का रूसी साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा और जो पहला विश्व युद्ध था इसका विश्व के दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ा और पहले विश्व युद्ध के कारण जो रूस की जनता थी वह भी इस साम्राज्य के विरुद्ध हो गई। तो आइए हम आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बिंदु है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। ये जो समय आपको दिख रहा है 1914 में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जब ये विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो विश्व के अंदर यूरोपीय देशों के दो गठबंधन थे, यानी कि दो यूरोपीय गठबंधनों का निर्माण हो गया था, जिसका मतलब होता है कि एक खेमा यानी एक गुट और दूसरा खेमा यानी दूसरा गुट। जो पहला खेमा था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की और उसके अलावा इनके मित्र देश थे जिन्होंने अपना गुट बनाया था युद्ध लड़ने के लिए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की जो है ये शक्तिशाली देश थे। दूसरा जो गुट था उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस ये देश थे और इनके अलावा इनके मित्र देश भी थे, ठीक है। और इन्होंने अपना दूसरा गुट बनाया था और ये जो तीनों देश थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस ये भी शक्तिशाली देश थे। इसके अलावा बाद में इस दूसरे खेमे में जो इटली देश है और रोमानिया साम्राज्य है जो बहुत बड़ा था वह भी इस दूसरे खेमे में शामिल हो गया और इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के समय जो यूरोपीय देश थे उनके दो गुट बन गए, एक खेमा और दूसरा खेमा। इन जो विश्व के ये दो गुट थे, इन दोनों गुटों के बीच में अब विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब ये विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उसके बाद में इसका क्या प्रभाव पड़ा। सभी के सामने विश्व का मानचित्र है। विश्व के मानचित्र में हम देखेंगे कि हमारा जो बिंदु चल रहा है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, उसमें जो पहला विश्व युद्ध है उसमें यूरोपीय देशों के दो खेमे थे और वो दो खेमे जो थे उसमें कौन कौन से देश थे उन देशों के बारे में हम इस मानचित्र में देखेंगे कि वह देश मानचित्र में कहाँ स्थित हैं, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि रूसी साम्राज्य का बिंदु जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उस रूसी साम्राज्य की मानचित्र में स्थिति क्या है। तो आइए हम विश्व के मानचित्र के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ रूस। ये रूस का क्षेत्र है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो है हमारा भारत देश है, इंडिया आपको दिख रहा है, ये हमारा भारत देश है। इसके अगर हम इस तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान है, इधर चाइना है यानी चीन देश है, उसके हम ऊपर जाएंगे मंगोलिया है और उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये जो आपको पूरा पीला पीला विशाल क्षेत्र दिख रहा है ये रूस देश है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और हम जो हैं अपने बिंदु में इसी रूसी साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे यह समझने वाले हैं कि जब विश्व में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी तो दो खेमे बने थे। जो दूसरा खेमा था वह था रूस और फ्रांस और ब्रिटेन देश का और उसके बाद में इटली देश शामिल हुआ था। तो ये तो था रूस जो दूसरे खेमे का देश था, मुख्य देश था। उसके अलावा जो इसके मित्र देश थे वह हम देखेंगे इसमें फ्रांस। तो ये फ्रांस आपके सामने है, ये आपको दिख रहा है। और फ्रांस के अलावा हम देखेंगे तो इटली है और इटली के अलावा हम देखेंगे ब्रिटेन,
तो ब्रिटेन आपको ये दिख रहा है यूनाइटेड किंगडम, मैं आपको थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, ये लंदन है, ये ब्रिटेन है, ये सारे दूसरे खेमे के मित्र देश थे, ठीक है। और जो पहला खेमा था, उस पहले खेमे के जो देश थे वह थे जर्मनी, तो जर्मनी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ में था ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये ऑस्ट्रिया हैं, ये पहले खेमे के देश थे। और इसके अलावा था तुर्की, ये देश थे, तो ये पहले खेमे के देश थे। ये जो सारे देश थे यह विश्व युद्ध के पहले वो दूसरे खेमे के देश थे, ठीक है। और मैं आपको इसको और स्पष्ट दिखाता हूँ, ये देखिए मानचित्र में, ये पूरा जो है ये पूरा एक प्रकार से यूरोपीय भाग है, ये यूरोपीय देशों का भाग है और जिसके दो खेमे बन गए थे, ठीक है। और यह जो दो खेमे थे ये आपस में एक दूसरे से पहला विश्व युद्ध लड़ रहे थे और इनके साथ में इनके मित्र देश भी थे। तो मैंने आपको बता दिया कि मानचित्र में कौन से देश कहाँ हैं, ठीक है। आइए हम आगे अपने बिंदु पर नजर डालते हैं। हमारा अगला बिंदु है जिसमें हम देखेंगे, जिसमें है कि इन दोनों खेमों के पास विशाल साम्राज्य थे। ये जो दोनों खेमे हैं, यानी एक खेमा और दूसरा खेमा, इन दोनों खेमों के पास में विशाल साम्राज्य थे, यानी इसमें जितने भी मुख्य मुख्य देश हैं इनके पास में विशाल शासन था, विशाल साम्राज्य था, ठीक है। और ये शक्तिशाली भी थे। यह युद्ध यूरोप के बाहर फैल गया। यह जो युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, यह यूरोप के बाहर यानी कि दूसरे देशों के अंदर भी फैल गया और धीरे धीरे ये विश्व युद्ध बन गया, जिसे हम कहते हैं विश्व का प्रथम युद्ध, या हम कह सकते हैं ना कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा बिंदु कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो शुरू में युद्ध को रूसियों का समर्थन मिला। रूसियों से यहाँ पे हमारा तात्पर्य है कि रूस की जनता, और रूस की जनता का इस युद्ध को समर्थन मिला, ठीक है। युद्ध लंबा होने पर जार ने ड्यूमा की सलाह छोड़ दी। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि जब युद्ध शुरू हुआ तब तो रूसियों यानी जनता का समर्थन मिला था, जनता अपने राजा को समर्थन दे रही थी, अपने राजा का सपोर्ट कर रही थी और अपने देश की सुरक्षा और हित के लिए जनता यानी रूसी जनता का अपनी राजा को समर्थन प्राप्त था। लेकिन जब युद्ध काफी लंबा चलने लगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1914 से लेके और यह युद्ध जो है एक प्रकार से 1919 तक चला, जिसके कारण से यह समय बहुत लंबा था। तो युद्ध लंबा चलने पर जार ने ड्यूमा की सलाह छोड़ दी। जो राजा था, जार का मतलब है राजा, रूस का राजा, उसने ड्यूमा की सलाह छोड़ दी। यहाँ पे ड्यूमा के बारे में मैंने पिछली कक्षा में बताया था। ड्यूमा यानी संसद, जहाँ पे नियम और कानूनों का निर्माण होता था और निर्णय लिया जाता था कि शासन में कौन सा कार्य कैसे करना है। लेकिन जार यानी जो राजा था रूस का, उसने युद्ध में शुरू में तो ड्यूमा की सलाह ली, संसद की सलाह ली, लेकिन बाद में जब युद्ध लंबा चलने लगा तो जारा जो रूस का जार था, जो राजा था, उसने अपनी मर्जी से निर्णय लेना शुरू कर दिया और ड्यूमा की सलाह छोड़ दी, जिसके कारण से रूस की जनता जो है वो राजा से नाराज होने लगी और काफी लंबे समय से जो युद्ध चल रहा था उससे रूस की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी नुकसान पहुंच रहा था और जनता परेशान हो गई थी। तो एक प्रकार से राजा के विरुद्ध और रूसी साम्राज्य के विरुद्ध जो है जनता विरोध के रूप में आ गई थी, या एक प्रकार से विरोध के स्वर उठने लगे थे। अगला हमारा जो बिंदु है कि जनता जर्मन विरोधी हुई। जनता जर्मन विरोधी का मतलब है कि जो जर्मनी जो था वह रूस और रूस के मित्र देशों का क्या था, शत्रु देश था। इसलिए जनता जो है वो जर्मनी का विरोध करती थी, क्योंकि रूस के अंदर जो एक शहर था जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर जनता ने वहां पे कर दिया पेट्रोग्राद, ठीक है ना। जनता और जनता की जो संसद की ड्यूमा, ठीक है ना, तो उन्होंने निर्णय लिया कि जो रूस का शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, जो एक जर्मन आधारित नाम है, इस नाम को बदलकर
उन्होंने रूस की भाषा के आधार पर पेट्रोग्राद नाम रख दिया। आज वर्तमान में इस शहर को हम इस नाम से जानते हैं जो आपके सामने है, पेट्रोग्राद। ठीक है, तो एक प्रकार से जनता ने जर्मनी का विरोध करने का यह तरीका अपनाया। ठीक है, अगला हमारा जो बिंदु है जारीना। जारीना का मतलब है जार की पत्नी। जार मतलब राजा होता है और जार की जो पत्नी होती है उसको जारीना कहते हैं, जिसका मतलब है रूस की महारानी। ठीक है, जार यानी राजा, जारीना यानी महारानी, जिसका नाम था अलेक्जेंड्रा। ये जो महारानी थी रूस की, ये जर्मन मूल की थी, यानी ये जर्मनी देश की रहने वाली थी और इसका जो विवाह है रूस के राजा के साथ में हुआ था। इसके कारण से ये जर्मनी मूल के होने के कारण रूस की जो जनता थी वह रानी का विरोध करते थे और उसके कार्य करने के जो तरीके थे उसका भी विरोध करते थे। जो रूस की महारानी थी, जो उसके सलाहकार थे वो घटिया थे और उनके घटिया सलाहकारों में से एक का नाम है रासपुतीन सन्यासी। ठीक है ना, तो रूस की जनता जो है वह महारानी अलेक्जेंड्रा का विरोध करती थी। राजशाही को जो है वो अलोकप्रिय बना दिया था। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो राजतंत्र था, जो रूसी साम्राज्य था, ठीक है ना, तो रूसी साम्राज्य का जो सम्मान था या रूसी साम्राज्य की जो मतलब शौहरत थी उसे नष्ट कर दिया था महारानी ने, जिसके कारण से जनता नाराज थी। अगला जो बिंदु है कि 1914 से 1916 के बीच, ये जो आपको समय दिख रहा है 1914 से 1916 के बीच, इस समय के बीच में क्या हुआ, तो हम जानते हैं कि 1914 से तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और वो काफी लंबे समय तक चला, 1919 तक चला। तो 1914 से 16 के बीच में क्या हुआ, जर्मनी व ऑस्ट्रिया जो रूस और उसके दूसरे खेमे के जो देश थे ये उनके दुश्मन थे, जर्मनी व ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी, जिसके कारण से रूसी सेनाओं के बहुत सारे सैनिक मारे गए और काफी आर्थिक नुकसान हुआ, जिसके कारण से रूसी साम्राज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और रूस की जनता भी राजा से नाराज थी। फिर 1917 तक का समय आया, 1916 के बाद में 1917 तक 70 लाख लोग पूरे विश्व में मारे जा चुके थे विश्व युद्ध के अंदर, 70 लाख लोग। ठीक है, रूसी सेना ने रास्ते में क्या किया, रूसी सेना ने रास्ते में शत्रु सेना को सबक सिखाने के लिए फसलों व इमारतों को नष्ट कर दिया, यानी अपने देश की फसलें व इमारतें नष्ट कर दी, जिसके कारण से जनता को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। ठीक है ना, जनता को फसलों का नुकसान उठाना पड़ा और सेना ने इमारतों को भी नष्ट कर दिया, जिसके कारण से फसलों व इमारतों के नष्ट होने से रूस में 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए, यानी जो 30 लाख लोग थे उनके पास में रहने के लिए घर नहीं था और उनके पास में फसल नहीं थी, जिसके कारण से आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी और ये लोग जो है रूस में शरणार्थी बन गए, जिसके कारण से जनता काफी नाराज थी। सरकार व जार मतलब राजा, तो जो राजा की सरकार थी वह भी जनता में धीरे धीरे जो है वह एक प्रकार से जनता के विरोध का कारण बन गई, या हम कह सकते हैं ना कि वहां की सरकार जो है वह एक प्रकार से लोकप्रिय थी, वह नहीं थी। ठीक है ना, तो जनता जो है वह राजा व सरकार से नाराज थी। अगला हमारा जो बिंदु है वह है सिपाही युद्ध से तंग आ चुके थे। सिपाही से तात्पर्य यानी रूस के सैनिक लंबे समय से चले आ रहे युद्ध से बहुत परेशान हो चुके थे और जिसके कारण से लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के कारण रूसी जो उद्योग थे उनके ऊपर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा था। रूस में जो उद्योग था वो धीरे धीरे नष्ट हो गया था और जो फैक्ट्रियां व कारखाने थे वह धीरे धीरे बंद हो रहे थे और जो काम करने वाले लोग थे वह भी धीरे धीरे बेरोजगार हो रहे थे। बाहरी आपूर्ति बंद हो गई। जब रूस में धीरे धीरे उद्योग धंधे नष्ट हो गए तो बाहर से सामान को मंगाया जाता था, जो जरूरी सामान था, जो आवश्यकता की पूर्ति का सामान था वह बाहर से मंगाया जाता था। लेकिन युद्ध के कारण
और जो शत्रु देश था जर्मनी, उसने उन सामानों को रोक दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और जो जर्मनी था, ठीक है ना, उसने जर्मनी ने उन सामानों पर प्रतिबंध लगाने के कारण बाहर से आने वाले सामान जो है वो रूस में आने बंद हो गए और रूस में जरूरी सामानों की कमी होगी, जिसके कारण से जनता राजा से काफी नाराज हुई और रूस में एक प्रकार से रूसी साम्राज्य के अंत का समय था और जनता जो है वो धीरे धीरे संघर्ष करने लगी थी। अंतिम जो बिंदु है, रूस के औद्योगिक उपकरण। औद्योगिक उपकरण से तात्पर्य है कि जो रूस में औद्योगिक संस्थान थे, फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, उसमें जो उपकरण लगे हुए थे, जो मशीनें लगी हुई थी, वो धीरे धीरे खराब हो रही थी, क्योंकि सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे, वह बेकार हो गए थे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी थी, यानी लंबे समय से जो युद्ध चला आ रहा था उसके कारण से रेलवे लाइनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि औद्योगिक जो संस्थान थे वो धीरे धीरे बंद हो गए थे और रेलवे लाइन जो थी वह भी धीरे धीरे टूटने लगी थी, खराब होने लगी थी, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था और लोगों के आवागमन पर काफी एक प्रकार से बुरा असर पड़ा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था रूसी साम्राज्य के अंत का और जनता की नाराजगी का। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूस में औद्योगिक उपकरण का नष्ट होना, रूस में उद्योगों पर बुरा असर पड़ना, जिसके कारण से मजदूरों की भी कमी हो गई थी, काम करने वाले लोगों की भी कमी हो गई थी। छोटी छोटी जो रूस में वर्कशॉप थी, वर्कशॉप का मतलब है कि जो छोटे छोटे व्यावसायिक संस्थान थे, जहां पे छोटी छोटी हम कह सकते हैं कि रूस में छोटी छोटी वस्तुओं को बनाने वाले जो केंद्र थे, ठीक है ना, वह भी बंद हो गए थे, जिसके कारण से युद्ध के लंबे समय से चलने के कारण रूस में रोटी व अनाज की भी कमी होगी। रोटी व अनाज की कमी होने का मुख्य कारण था कि जब लंबे समय से युद्ध चल रहा था तो बहुत सारा अनाज जो है वह युद्ध में सैनिकों के लिए भेजा जाता था और शहर में रहने वाले, देश में रहने वाले जो जनता थी उनके लिए रोटी व अनाज की कमी हो गई। और जब जनता राशन की दुकान पर जाती थी तो वहां पर जो है अनाज को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे दंगे भी बढ़ने लग गए और जगह जगह दंगे बढ़ने के कारण पूरे रूस के अंदर एक प्रकार से हिंसा का माहौल हो गया और जनता राजा के विरुद्ध हो गई और फिर धीरे धीरे रूस में आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो इस कारण से हम देखते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध था उसका रूसी साम्राज्य पर तो एक प्रकार से बुरा असर पड़ा, लेकिन जो विश्व के बाहरी देश थे, यानी हम कह सकते हैं ना कि यूरोपीय महाद्वीप के जो बाहर के देश थे, एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के देश थे, उनके ऊपर भी इस पहले विश्व युद्ध का बुरा असर पड़ा। तो ये था हमारा आज का बिंदु। बाकी के जो आगे की बातें हैं हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।